गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चा हल्ला नहीं करना। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज क्लास 9th का चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज डेट 26 मई 2020 है। और जैसा कि आप जानते भी हैं, मेरा नाम अजय सर है और नीचे मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है और व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। तो आप जय जानते हैं, साइंस का मेनली 3 पार्ट्स होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। वैसे मैं तीनों पेपर को पढ़ाता हूँ, किंतु ये क्लासेस जो है डीवी सेंट्रल की ओर से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कराई गई है और यहाँ मैं लेता हूँ केमिस्ट्री क्लास और चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसमें आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, कुछ बच्चों का कहना था पोलर सॉल्वेंट क्या होता है और नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होता है, वो जानना था। इसलिए उस पर एक मैं वीडियो बना के आप लोग के बीच सेंड कर रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा आपका जो नॉलेज है सॉल्वेंट के बारे में प्राप्त हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट। टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट। टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट मेनली 2 प्रकार का होता है। एक होता है पोलर सॉल्वेंट। बड़का मोबाइल देना मेरा, दोनों मोबाइल छोटे का पकड़ लो। पोलर सॉल्वेंट ले लो और नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब देखते हैं पोलर सॉल्वेंट क्या होता है और नॉन पोलर सॉल्वेंट होता क्या है। तो ये चीज़ को समझने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होता है। मीन्स पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट को जानने के पहले हमें जानना होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी क्या होता है, ये चीज़ जानना ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि बिना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जाने के बिना जब तक ये दोनों आप नहीं सीख सकते हैं तो पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट आप नहीं कह सकते हैं कौन पोलर सॉल्वेंट है और कौन नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है किसी भी एलिमेंट का एक प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। तो आप कह सकते जैसे क्या, सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, सब 118 एलिमेंट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर्टी सब में प्रेजेंस है। लेकिन डिफरेंस क्या है, किसी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। तो सवाल ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। सबसे पहला पॉइंट बोल सकते हैं क्या, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। ये क्या है, एलिमेंट का एक प्रॉपर्टी है। कौन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। ये क्या है, एलिमेंट का प्रॉपर्टी है। कौन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसमें होता क्या, आखिर ये मान लीजिए प्रॉपर्टी है तो कुछ तो होता होगा इसमें ना। तो इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के प्रॉपर्टी में होता क्या है, इसमें ये होता है कोई भी एलिमेंट जो है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपने और खींचने का टेंडेंसी बतलाती है। कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपने और
खींचने का टेंडेंसी बतलाती है। तो आप कह सकते हैं इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इन विच जिसमें बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन आर अट्रैक्टेड टू इट्ससेल्फ, अपने और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, खींचता है। अब देखिए बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्या होता है और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होता है। अभी हम लोग फिर यदि जाते हैं आगे की ओर, बहुत ही पॉइंट जो है कम्प्लेक्स होते चल जाएगा। हम लोग सिर्फ आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। जैसे मान लीजिए ए बी का बॉन्ड बना हुआ, मान लीजिए क्या ए बी है और ए बी के बीच ये बॉन्ड है। मीन्स आप कह सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा या ये खींचेगा। यही प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर्टी। जैसे एग्जांपल देखिए क्या है, HCl आप जानते हैं, हाइड्रोजन क्लोरीन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, ये दोनों के बीच एक बॉन्ड बना हुआ है। हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच एक क्या है, बॉन्ड बना हुआ है। और ये बॉन्ड को कौन बनाता है, इलेक्ट्रॉन बनाता है। अब कैसे बनाता है प्लीज़ मत पूछिएगा, क्योंकि हम लोग लेंदी की ओर नहीं जाएंगे, हम लोग क्लास 9 तक ही रहना है। और ये दोनों के बीच क्या एक बॉन्ड बना हुआ है इलेक्ट्रॉन के द्वारा। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगा, इस दोनों इलेक्ट्रॉन को या तो ये खींचेगा या ये खींचेगा। अब सवाल ये है खींचेगा कौन, हाइड्रोजन खींचेगा कि क्लोरीन खींचेगा। तो यही चीज़ को बतलाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। विच एलिमेंट अट्रैक्ट बोथ इलेक्ट्रॉन या बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ, अपने और कौन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को खींचता है, यही बतलाता कौन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कुछ समझे क्या आप लोग? यदि डाउट है बताइए हमको प्लीज़। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट है इन विच, जिसमें क्या होता है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन आर अट्रैक्टेड टू इटसेल्फ, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है अपनी ओर खींचता है। तो हम कह सकते हैं यदि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। आप कह सकते हैं दोज एलिमेंट्स which have more electronegativity property, which has more negative property, those elements which have more electronegative property is more attracted to its self, वो क्या करेगा अपनी ओर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ज़्यादा क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब सवाल है कि कैसे समझेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज़्यादा है और किसका कम है। तो मैं एक डाटा आपके सामने में दे रहा हूँ, उस डाटा को याद करिएगा और आपको पता चल जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज़्यादा है और किसका कम है। तो डाटा देखिए क्या हम लोग का है। सबसे पहले जान लीजिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं EN से। EN मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हुआ, तो इसको हम लोग देखिए क्या है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है फ्लोरीन होता है, 4.0 होता है। किसका होता है, 4.0 होता है, किसका, फ्लोरीन का। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है सेकेंड नंबर पे वो होता है ऑक्सीजन का, कितना होता है, 3.5 होता है। याद रखिएगा इस डाटा को आप निकाल नहीं कर सकते, ये इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से निकाल सकते हैं। और नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है नाइट्रोजन का और क्लोरीन का लगभग सेम होता है, 3.0। लेकिन किसी किसी बुक में अलग अलग मेंशन कर दिया है। नाइट्रोजन का लेता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना,
3.2 और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन का होता है 3.0 होता है। ये डिफरेंस क्यों होता है वो अभी आपको नहीं जानना है, बस जान लीजिए, डाटा याद रखिएगा। तो कहीं कहीं बुक में दोनों सेम ले लिया है, नाइट्रोजन क्लोरीन का सेम लिया है 3.0, और किसी किसी बुक में नाइट्रोजन का लिया है 3.2 और ऑक्सीजन का 3.0। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है कार्बन का वो होता है 2.5, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है किसका, हाइड्रोजन का, ये होता है 2.1। और नेक्स्ट देखिएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है किसका, मेटल का। आप बता चुके हैं मेटल, आप जानते भी हैं मेटल कितना, लगभग 88 मेटल, जितना भी एलिमेंट 118 आप प्राप्त किए हैं अभी तक अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक, उसमें 88 एलिमेंट क्या है, मेटल है। मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा कम होता है किससे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन से। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना भी मेटल है सबका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 से क्या होगा, कम होगा। ठीक इसी प्रकार देखिए क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है किसका, नॉन मेटल का वो ग्रेटर देन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ किसका, हाइड्रोजन का। कहने की जितना भी नॉन मेटल आप प्राप्त किए हैं, नॉन मेटल की संख्या कितना है, 22 है, आप जानते भी हैं। वो सब का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ज़्यादा होता है किससे, हाइड्रोजन से। क्या होता है, हाइड्रोजन से। यदि इतना डाटा आप याद रखिएगा निश्चित तौर पे आप बतला सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज़्यादा है और किसका कम है। चलिए हम लोग ये जान गए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है। नेक्स्ट जानते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जस्ट उल्टा होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, जो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से किसी दूसरे को दे दे। जो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से किसी दूसरे को दे दे वो कहलाता है क्या, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या है, ये भी क्या है, इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। ये भी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट है। ये भी एलिमेंट का एक प्रॉपर्टी है, कौन, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो कह सकते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इन विच, जिसमें क्या होता है, इन विच प्रोवाइड द इट्स सेल्फ इलेक्ट्रॉन। जो क्या करता है, प्रोवाइड करता है, जो देता है अपना इलेक्ट्रॉन। जो अपना इलेक्ट्रॉन देता है वो कहलाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहलाता है। कहने मीन्स क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रॉन लेना, और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है, इलेक्ट्रॉन को देना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी में कैसा रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है। तो आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है उल्टा होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या था, उल्टा होता है, कौन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये उल्टा होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स इलेक्ट्रॉन को लेना, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मीन्स इलेक्ट्रॉन को देना। ये हम लोग समझ गए। अब आते हैं पोलर सॉल्वेंट पे और नॉन पोलर सॉल्वेंट पे। जैसा कि आप जानते भी हैं, तत्काल आपको जानना है टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट पढ़ना है। क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट पढ़ना है। और इसमें हम लोग जान चुके हैं क्या होता है, पोलर सॉल्वेंट।
दूसरा होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, ये जानते हैं। देखिए पोलर सॉल्वेंट देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए H2O, ये वाटर है, तो ये कैसे समझेंगे पोलर है कि नॉन पोलर है? सवाल ये है। यह बोल दिया जाए CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, इसका नाम क्या है? वाटर है, और इसका नाम क्या है? कार्बन डाइसल्फाइड है, वाटर कार्बन डाइसल्फाइड। कैसे समझेंगे पोलर है कि नॉन पोलर है? हाउ टू रिकॉग्नाइज, कैसे समझ सकते हैं हम लोग? तो उसी समझने के लिए हम लोग बताए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करैक्टर बतला है। तो देखिए ये जो बना है किस किस एलिमेंट के मिलने से बना है, आप ये देखिए। ये वाटर जो बना है ये बना है ऑक्सीजन के मिलने से और हाइड्रोजन के मिलने से, और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 3.5 EN, और इसका होता है 2.1 होता है। लेकिन अब आइए CH2 में, ये बना है किससे? ये बना है कार्बन से और ये बना है सल्फर से, देख रहे हैं ना? और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 2.5 और कार्बन डाइसल्फाइड का होता है जनरली 2.6 या 2.7 राउंडिंग में लिया जाता है। कहीं 2.6 ले लेता है तो कहीं 2.7 ले लेता है। तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालिए। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ऑक्सीजन माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना? हाइड्रोजन निकालिए। तो ये हो जाएगा 3.5 माइनस 2.1, तो ये हो जाएगा 1.4 हो जाएगा। और यहाँ निकालिएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालिएगा कार्बन सल्फर माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, ये हो जाएगा 2.6 माइनस 2.5, मीन्स ये हो जाएगा 0.1 हो जाएगा। तो सवाल देखिए क्या होता है, देखिए क्या है। यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है ग्रेटर हो जाए 1.4 से, तो कहलाता है बेस्ट पोलर कहलाता है, पोलर कहलाता है। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है लेस हो जाए 0.7 से, ये कहलाता है पूरेस्ट पोलर कहलाता है। जब पूरेस्ट पोलर हो जाएगा तो इसका आप कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? नॉन पोलर होगा, नॉन पोलर होगा। सॉरी, देखिए क्या, इफ इलेक्ट्रोनिक डिफरेंस 1.4, यदि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1.4 से ज़्यादा हो जाए तो कहलाता है बेस्ट पोलर। यदि डिफरेंस 0.7 से हो जाए तो कहलाता है पूरेस्ट पोलर कहलाता है, नॉन पोलर कहलाता है। अब ये कहिएगा सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है 0.7 से कम हो जाए और 1.4 से ज़्यादा हो जाए, तो हम लोग देखिए आसानी से कह सकते क्या होगा, पोलर या नॉन पोलर। तो आप आसानी से कह सकते हैं 1.4 के नियर, 1.4 के नियर यदि रहेगा ये कहलाएगा पोलर कहलाएगा, और 0.7 के नियर कहलाएगा तो क्या हो जाएगा आपका? नॉन पोलर कहलाएगा, नॉन पोलर कहलाएगा। जैसे याद कीजिए बेंजीन, कुछ याद कीजिए, बेंजीन में बताया था। बेंजीन, अब बताइए बेंजीन पोलर है कि नॉन पोलर है? टेल मी बेंजीन पोलर और नॉन पोलर, ये क्या है, पोलर या नॉन पोलर बताइए। तो हम लोग सिंपली बोल सकते हैं, देखिए कैसे आंसर इसको बताएंगे। आपको जानना पड़ेगा बेंजीन का फार्मूला क्या होता है। बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6 होता है। ये बना हुआ किससे? कार्बन से बना हुआ है और हाइड्रोजन से बना हुआ है। और जानते हैं इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है कार्बन का 2.5, इसका होता है 2.1। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यदि देखिएगा क्या होगा, 2.5 माइनस 2.1, ये हो जाएगा 0.4 हो जाएगा। ये लेस देन 0.4 है,
0.4 इज लेस देन 0.7, हैंस बेंजीन क्या है, C6H6 इज नन पोलर। ये क्या हो गया, नन पोलर हो गया। तो इस प्रकार आप पोलर और नन पोलर को आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, यदि आपसे बोल दिया जाए HF बोल दिया जाए, क्या बोल दिया जाए, HF बोल दिया जाए, HCl बोल दिया जाए, H2O बोल दिया जाए और NH3 बोल दिया जाए। क्वेश्चन बोल दिया जाए विच इज बेस्ट पोलर नेचर, ये बोल दिया जाए। तो देखिए कैसे निकालेंगे, सिंपली सब देखिए बना हुआ है किससे, एक देखिए यदि HF देखिएगा तो ये बना हुआ है किससे, फ्लोरीन से और हाइड्रोजन से। HCl देखिएगा ये बना हुआ है क्लोरीन से और हाइड्रोजन से। और वाटर देखिए बना हुआ है किस, देखिए हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। और अमोनिया NH3 बना हुआ है देखिए किससे, नाइट्रोजन से और हाइड्रोजन से, ये बना हुआ है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सब का जानते हैं, ये होता है 4.0, ये होता है 2.1, ये होता है 3.0, ये होता है 2.1, ये होता है देखिए ऑक्सीजन 3.5, ये होता है 2.1, नाइट्रोजन देखिए कितना होता है 3.0, ये होता है 2.1, ये 2.2 ले लीजिए। देखिए अब दोनों का डिफरेंस निकालिए, डिफरेंस निकालिएगा तो ये होगा 1.9, ये हो जाएगा कितना, देखिए 0.9, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.4 और ये कितना हो जाएगा 1.1 हो जाएगा। देख रहे हैं ना। तो हाइयर कौन है, यहाँ बोल सकते हैं हाइयर इलेक्ट्रॉन डिफरेंस, हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी difference in HF, hence HF is the best polar solvent, ये बेस्ट पोलर कहलाएगा। और लोवेस्ट कौन है, लोवेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस in HCl, hence is the poorest पोलर नेचर, ये क्या हो जाएगा, पोरेस्ट पोलर नेचर कहला जाएगा। यदि बोलता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाइए, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ऑर्डर पोलर, तो सिंपल बोलेंगे सबसे ज़्यादा क्या HCl का है, तब किसका होगा NH3 का होगा, तब किसका होगा वाटर का होगा, तब किसका होगा HF का होगा। ये हो जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। यदि मान लीजिए बोलता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बोलता है तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, HF हो जाएगा हाईएस्ट, H2O हो जाएगा सेकंड हाईएस्ट, NH3 हो जाएगा थर्ड हाईएस्ट और HCl हो जाएगा फोर्थ हाईएस्ट। ये क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया और ये क्या हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। तो अब आप देखिए आसानी से बतला सकते हैं कौन पोलर है कौन नॉन पोलर है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग हैं, और क्वेश्चन देखिए क्या है, टॉल्यूइन, टॉल्यूइन का देखिए फार्मूला होता है C6H5CH3। देखिए किससे बना हुआ, पहले ये देखिए सिर्फ देखिए बना हुआ किससे है, कार्बन से हाइड्रोजन से। इसका होता 2.5, ये था 2.1 और डिफरेंस कितना हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा 0.4। ये 0.4 जो है लेस देन 0.7 है, हैंस टॉल्यूइन इज ए
नॉन पोलर सॉल्वेंट कहलाया जाएगा। ये हो गया। तो देखिए आप कह सकते हैं क्या, यदि एलिमेंट जो भी कंपाउंड को चेक करना है पोलर है कि नॉन पोलर है, वो देखिए कंपाउंड किस एलिमेंट से बना हुआ है। यदि ये पता चल जाए कि वो जो है जिस एलिमेंट से बना है, यदि दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पता चल जाए, तो आप कह सकते हैं कि पोलर कौन है, नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन है। यही होता है पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट। हम लोग अब कल स्टार्ट करेंगे, सॉल्युबिलिटी स्टार्ट करेंगे। यदि आपको इस पोलर सॉल्वेंट में और नॉन पोलर सॉल्वेंट में आपको रिकॉग्नाइज करने में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ आप हमें एट ए टाइम फ़ोन करें। और मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको नया चीज़ सिखाने का। यदि आपको मेरा पढ़ाई अच्छा लगता है तो ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें कि सर पढ़ाई अच्छा लगता है, ताकि नया हौसला के साथ, एक नया जोश के साथ आपको मैं नया चीज़ बताने का कोशिश करूँगा। किंतु यदि पढ़ाई अच्छा नहीं लगता है तो प्लीज़ आपसे मैं सीखना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए कि किस प्रकार आपको पढ़ाया जाए ताकि आप सेटिस्फाई होइए, आपका नॉलेज बढ़ेगा, साथ में मेरा भी इम्प्रूवमेंट होगा। आप जानते मैं टॉप मोस्ट टीचर नहीं हूँ, फिर भी आप जानते ये भी हैं मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ सुपौल इंजीनियरिंग कॉलेज का। निश्चिंत रहिए, जो मैं पढ़ा दूँगा जहाँ तक मुझे विश्वास है आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा, ख़ास करके मेडिकल के लिए और आईआईटी के लिए। यदि आप मेडिकल कंप्लीट करना चाहते हैं, यदि आईआईटी निकालना चाहते हैं, तो आपसे मेरा इतना रिक्वेस्ट है, बायोलॉजी थोड़ा अच्छे से पढ़िए, क्योंकि बायोलॉजी ही मेन पेपर हो जाता है। और केमिस्ट्री तो खैर है ही, फिजिक्स तो खैर है ही। मीन्स आप कह सकते हो ओवरऑल हर एक पेपर का नॉलेज होना चाहिए। चलिए आप हमारे चैनल से बने रहिए। यदि आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त लोग को और अपने संबंधी जितने भी हैं आपके हैं उसमें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, ताकि मेरा चैनल सब्सक्राइब हो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को हम लीड कर सकें और बता सकें। बाय, हैव अ नाइस डे। यदि आपको कोई दिक्कत है जो हमारे नंबर पे फ़ोन कीजिए। बाय।